उससे पहले हम लोग एक चीज देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम या राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया है और उस कोऑर्डिनेट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, उस चीज को बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर उस फॉर्मेट में हमें दे रखा है तो फिर उस फॉर्मेट में दे रखा है हमको, तो उसको हम लोग कैसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को पहले हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे जंप करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो कार्टेशियन ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या होता है या राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है जब तीन एक्सिस हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब तीन एक्सिस हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे कि एक्सिस को कंसीडर करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जो चीज हमारे पास होता है ना, इस जगह पे ये वाली चीज को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ये चीज बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस होता है और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होता है माइनस में और इसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो प्लस होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अब इसकी अगर हम ऊपर अगर जाते हैं, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास देखेंगे तो z एक्सिस मिलता है और जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। z एक्सिस होता है और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, z से माइनस में z या माइनस में हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक एक्सिस अगर देखें तो हमारे पास इधर होता है और एक एक्सिस हमारे पास इधर होता है। इधर होने का मतलब ऐसे समझो कि बोर्ड के अंदर जैसे बोलेंगे एक्स एक्सिस हमारा इधर है ना, माइनस एक्सिस हमारा इधर है। हम बोलेंगे वाई एक्सिस हमारे पास क्या, जेड एक्सिस हमारे पास कहां होगा, ऊपर, और माइनस में जेड एक्सिस कहां होगा, नीचे। और हम बोलेंगे कि प्लस हमारे पास अगर देखें अंदर के डायरेक्शन में, अगर देखें नहीं, अगर बाहर की तरफ अगर देखें हम लोग तो y एक्सिस का हमारे पास होता है बाहर की तरफ और x माइनस में y एक्सिस कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो प्लस में y एक्सिस आपके तरफ होता है, माइनस में y एक्सिस हमारे पास अंदर की तरफ होता है। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, या फिर हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, जी एक्सिस। y एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z एक्सिस से, और ये हमारे पास होता है माइनस में y, यानी ये हमारे पास बन जाएगा माइनस में j। ये चीज हमारे पास होता है। तो दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किस तरह से यूज करेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि अगर हम इस चीज को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो हमारे पास जो प्लेन हमारे पास बना है, जैसे ऐसे समझो ये चीज है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर है एक नीचे है और एक इस प्लेन में। तो जब हमारे पास जो इस प्लेन में होता है ना, हम क्या करते हैं उसको ऐसे उठाएंगे, है ना। जैसे सपोज मान लो कि हम यहां से बोले कि ये चीज समझो, ये चीज हमारे पास होता है ना। अब ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सिस होगा और ये हमारे पास होगा वाई। तो अब हम क्या करते हैं कि सब इसी चीज को उठा के हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट कर देते हैं। जैसे ये चीज हमारे पास है ना, तो हम पहले बात है कि जेड को हटा दो, मतलब जेड एक्सिस को हटा दो और सिर्फ इसको क्या करो, ऐसे पलट दो, है ना। तो जो वाई एक्सिस आपके तरफ था ना, अब जब इसको पलटोगे तो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अगर 2D अगर हम लोग देखना चाहें कि सिर्फ हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया होता है तो उस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो वो चीज देखिए। तो जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसको देखिएगा। एक हमारे पास अगर देखें तो ये बन गया हमारे पास हो गया y, और यहां से अगर बोले तो ये हमारे पास बन गया माइनस का y। तो ऊपर का हमारे पास देखेंगे तो प्लस का y और नीचे की तरफ देखेंगे तो माइनस का y। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं j, और इसी चीज को हम लोग बोलेंगे माइनस का j। ठीक है, और इस एक्सिस में अगर हम लोग जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग x, है ना। इस एक्सिस में जाएंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं x, या फिर बोलेंगे हम लोग इसको i। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ये क्या होता है, माइनस में x, और इस चीज को क्या बोलते हैं, माइनस में y बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बोलेंगे ना इसको 0.0, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 0.0। 0.0 का मतलब ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस चीज को हमने क्या किया है, हमने इस चीज को कंसीडर किया है ओरिजिन। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट पे चले जाते हैं, लेट्स से सपोज मान ले आर कोऑर्डिनेट पे हम लोग चले गए, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है कि x, y, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है कितना, x, y। x, y का मतलब ऐसे समझो कि जो आप पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आप
पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितना होगा, x, y। x, y का मतलब क्या होता है कि हम x में चलेंगे कितना x और y में कितना चलेंगे y, तो x में चलेंगे हम लोग x, y में कितना चलेंगे हम लोग y, तो इस चीज को बोलते हैं, इस पोजीशन वेक्टर का ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो ये हम लोग बोलेंगे x, y का मतलब होता है कि इस पोजीशन वेक्टर का ये हमारे पास क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है, ये जो बना हुआ है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारे पास x से और ये हमारे पास क्या बन गया, y से। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको यहाँ पे जाना है तो पहले x में चलेंगे फिर y में चलेंगे। तो मान लिया हम लोग चले x में 2 मीटर और y में भी 2 मीटर, तब हम लोग जाके क्या करते हैं, यहाँ पोजीशन वेक्टर पे आते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक कोऑर्डिनेट है किसका, इस r पोजीशन का। तो ये हमारे पास बोले x, y का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है किसका, r पोजीशन का, है ना। तो अब यहां से हम लोग बोलेंगे कि इस चीज को लिखना है, तो r वेक्टर को अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए x में कितना चल रहा है, x एक्सिस में हम बोलेंगे x चल रहा है। अच्छा, तो ये जब x चल रहा है तो हम इस चीज को क्या लिखेंगे, I लिख लेंगे, ठीक है। और y में कितना चल रहा है, y, तो y को हम लोग क्या लिखेंगे, j। तो x हमारे पास क्या है कि कितना चला, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना। और I हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो x चला है वो x एक्सिस में चला है ना। ये 4 हमारे पास क्या, ये y हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो y में चला है, और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y डायरेक्शन में चला है। तो I और J का मतलब ऐसे समझो कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग मोड निकालना चाहें, यानी इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे सपोज मतलब हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे हम लोग वाई स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया मॉड, है ना। अब ये चीज हमारे पास आया, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, देखो ये क्या है, ये एक प्रकार का वेक्टर है ना। ये जो वेक्टर है वो कौन सा है, ये पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये इसका बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्स को वाई का, मतलब एक्स में चलता है एक्स और वाई में चलता है हमारे पास वाई, तो एक्स आई प्लस में वाई जे। अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। मॉड निकालने का मतलब ऐसे समझो कि इसका मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए ए और बी दो वेक्टर मिलकर हमारे पास क्या बनता है आर, ये एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो हम लोग निकालते हैं, सिंपल सा अगर मतलब देखें तो हमारे पास बनता है ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर हमारे पास देखेंगे, है ना। तो रूट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर, है ना, ए का मॉड प्लस हमारे पास क्या होगा, है ना, बी का मॉड प्लस हमारे पास हो जाएगा 2a का मॉड, और फिर हमारे पास क्या होगा, बी का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास आता है, इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। अब हम लोग इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। जब वैल्यू इसका लाके पुट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास 2x वाई इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आया। अच्छा, कॉस थीटा का अगर देखेंगे तो x और y के बीच में कितना एंगल है, x और y के बीच में अगर देखोगे तो 90 डिग्री है। ये हमारे पास x एक्सिस है, और इस वेक्टर के ऊपर हम बोलेंगे दूसरा वेक्टर होता है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा, हमारे पास ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, वो बन जाएगा एक्स एक्सिस प्लस हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस। डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यानी आर का जो हमारे पास पोजीशन, आर का जो मॉड होगा, यानी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। अब इसका अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, यानी इस पोजीशन का यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इस आर का हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या होगा कि ये हमारे पास बनेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, उसका मॉड। ठीक है, तो पहले वेक्टर लिखो फिर उसका मॉड लिखो। आर हमारे पास कितना होता है, आर हमारे पास, तो आर हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा एक्स आई, है ना, वाई हमारे पास क्या बन गया जे, डिवाइडेड बाय कितना होगा इसका मॉड, वो हमारे पास कितना होगा, वो लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया वाई स्क्वायर। ये चीज हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें कि अगर ये तो हमारे पास 2D में था, ये वाला जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है 2D में, ये वाला हमारे पास कितना होगा, वो चीज देखिए वो 3D में होगा।
है ना। कैसे उसको समझना है उसको इसको देखिए। तो 3D में अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे ये हमारे पास है ना, ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस, और यहां से बोलेंगे हम लोग तो क्या बन गया हमारे पास हो गया जेड एक्सिस, है ना। या फिर ऐसे समझो कि इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेंगे जेड एक्सिस, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे वाई एक्सिस। ऐसे हमारे पास होता है। अब ये जो चीज हमारे पास वो तीनों कोऑर्डिनेट में है, कैसे है उस चीज को देखिए। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, कि ऐसे एक हमारे पास होगा ये ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं जेड, जेड बोलो या फिर हम बोलेंगे उसको ये बोल दो, ये चीज हमारे पास आया। एक हमारे पास जो एक्सिस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो जो हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, या फिर हम उसको बोलते हैं आई कैप, है ना। या तो एक्स एक्सिस बोलते हैं या आई कैप बोलते हैं। और एक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है वो कहां जाता है, वो हमारे पास जाता है बाहर की तरफ। तो यहां से देखिएगा ये हमारे पास बन गया बाहर की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये कितना हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, है ना, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से समझो कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का स्पेस है ना। स्पेस का मतलब ऐसे समझो कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा 2D में नहीं होगा, वो 3D में होगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि वो यहां से कुछ ऐसे गया है, तो ये वाला जो वेक्टर हमारे पास है, जब हम बोलेंगे ये हमारे पास यहां से गया है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा और जेड कॉमा होगा, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा और हमारे पास क्या बन गया जेड कॉमा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब क्या होता है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो तीनों एंगल में है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट में है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो आर हमारे पास क्या बन गया, आर हमारे पास एक प्रकार का पोजीशन है जो तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई और जेड में तीनों में हमारे पास होता है। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है, जैसे स्पेस में है। जैसे मैं यहाँ पे सुनो, मैं यहां से बोलूंगा कि हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, तो ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। तो जब हम इस प्लेन में हम लोग लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर जो इस प्लेन में हो, सिर्फ एक्स और वाई में ही वेरिएशन कर रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं और मैं कुछ ऐसे जा रहा हूं, तो जब मैं ऐसे जाता हूं तो एक्स में भी चेंज कर दिया, वाई में भी चेंज कर दिया और जेड में भी चेंज कर दिया। जैसे हम बोलेंगे हम लोग यहां जा रहे हैं, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्स में भी चेंज हुआ, वाई में भी चेंज हुआ और जेड में भी चेंज हुआ। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका है, वो स्पेस का है। जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसका है, वो स्पेस का है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि आर जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ रहा, ये जो आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ रहा वो एक स्पेस में आ रहा, वो किसमें है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, और हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया जेड एक्सिस में है ना। तो एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है, और हमारे पास क्या बन गया जेड में भी है। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस में भी है ना, और हम यहां से लिखेंगे वाई एक्सिस में भी है, और यहां से लिखे हम लोग क्या होगा जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में हमारे पास है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि एक्स से जो बनाता है हमको वो चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा, है ना, ये बन गया अल्फा। और जो हमारे पास वाई एक्सिस से बनाता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग बीटा, और जो जेड एक्सिस से बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गामा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनता है एंगल। जैसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि इससे पहले वाले में देखें कि इसका एंगल हमारे पास कितना है, तो इस चीज का एंगल अगर बोले हम लोग तो कितना मान ले, थीटा हम लोग मान ले। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो हमारे पास होगा टेन थीटा, ये जो टेन थीटा वो किसका है, इस पोजीशन वेक्टर का है। यानी एक्स और वाई का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और इसका वैल्यू अगर देखें तो वाई और एक्स होता है, तो यहां से बोलेंगे वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस हमारे पास ये है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, वाई बाई एक्स होगा। तो अगर हम यहां से थीटा निकालना चाहें तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वाई डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बन गया, एक्स बन गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हम बोलेंगे कि ये हमारे पास बनता है थीटा, यानी फर्स्ट वेक्टर से, यानी हम बोलेंगे एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बनाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, टेन थीटा। तो हम यहां से बोलेंगे टेन थीटा का मतलब क्या होता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना हमारे पास डायरेक्शन में है, कितना हमारे पास रोटेशन में है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या बन गया, टेन थीटा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है एक्स एक्सिस से कितना बनाता है, वाई एक्सिस से कितना बनाता है, जेड एक्सिस से कितना बनाता है, तो वो ये एंगल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इस पोजीशन वेक्टर को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे मैं यहां से बोलूं कि जब मैं यहां से ऐसे लेके आ रहा हूं, तो जब मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूं तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस से, एक इस एक्सिस से और एक नीचे वाले एक्सिस से, तो तीनों एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा, है ना। ज्यादा इसका यूज नहीं है पर फिर भी एज ए इंफॉर्मेशन हम लोग को इस चीज को याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर गया, जिसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें तो हमारे पास कैसे होगा उसको सुनो। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिएगा। इसका मॉड अगर हम लोग निकाल लें तो पोजीशन वेक्टर का मॉड हमें निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर का अगर हम मोड निकाले तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस प्लस में होगा वाई एक्सिस प्लस में हमारे पास क्या बन गया, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका मॉड निकल गया, है ना। तो जब भी हमें मॉड निकालना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो सबका स्क्वायर करो, उसको ऐड करो और उसका रूट चढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बोलेंगे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड और ये बन गया उसका डायरेक्शन, यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, है ना। तो पोजीशन वेक्टर का हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड है ना। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन। तो वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्शन, है ना। तो वो मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन। अब हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल सा मतलब समझिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां से लिखूंगा वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास कितना है, तो वेक्टर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स आई प्लस में क्या होगा, वाई जे प्लस में हमारे पास क्या होगा, जेड के, ये चीज है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसका मोड, इसका मोड हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर हम बोले कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में कितना होगा, पास होगा जेड एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब हम लोग बोलेंगे कि जो डायरेक्शन हमारे पास होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि एंगल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे ये जो टेन थीटा हमारे पास होता है, ये क्या है, इस पोजीशन वेक्टर जो बनाता है कि एक्स एक्सिस से। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, वो याद रखिएगा। क्या याद रखना, सुनिए। तो मैं यहां लिखूंगा कि कॉस हमारे पास क्या होगा, कॉस अल्फा, हमारे पास क्या बन गया, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, कॉस अल्फा का कि जिस एक्सिस से आप निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय उसका हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे रिजल्टेंट, है ना। तो ये बन गया हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया। तो मैं बोलूंगा क्या है, ये हम बोलेंगे कि अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास बोलेंगे एंगल विथ एक्स एक्सिस। मैं बोलूंगा रिजल्ट, या मैं बोलूंगा आर, है ना, और या फिर मैं बोलूंगा कि एंगल ऑफ आर, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, एंगल ऑफ होगा हमारे पास हो गया आर, है ना, विथ हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मैं ये चीज बोलूंगा अल्फा है, यहां से बोलूंगा हमारे पास क्या बन गया, बीटा। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस से हमारे पास अल्फा बना रहा है। तो एक्स एक्सिस से हमारे पास क्या होगा, अल्फा। तो मैं लिखूंगा कि कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा का मतलब ऐसे समझो कि वाई और डिवाइडेड बाय क्या होगा, उसका मॉड, है ना। तो एक्स एक्सिस प्लस क्या होगा, वाई एक्सिस प्लस हमारे पास क्या बन गया, जेड एक्सिस, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा। और हम यहां से बोलेंगे कि कॉस गामा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन गया, जेड डिवाइडेड बाय, अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस प्लस हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस प्लस हमारे पास क्या बन गया, जेड एक्सिस, है ना। तो ये हमारे पास जो बोलेंगे बीटा हमारे पास क्या होगा, बीटा जो हमारे पास बनाता है एंगल बनाता है किससे, एंगल बनाता है आर से, विथ किससे होगा, वाई एक्सिस से होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा जो बनाता था एक्स एक्सिस से, और ये हमारे पास क्या बन गया, बीटा हमारे पास हो गया वाई एक्सिस से। और इसको बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा, ये जो हमारे पास बन गया अल्फा, ये जो गामा हमारे पास बन गया, ये किससे बनाता है, ये हमारे पास बनाता है किससे, जेड एक्सिस से बनाता है। ये किससे बनाएगा, हमारे पास हो गया जेड एक्सिस से। तो अल्फा हमारा एक्स एक्सिस, बीटा हमारे पास वाई एक्सिस और गामा हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सिस। ये चीज हमारे पास आता है। अब इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा वो चीज देखिए, है ना। तो क्वेश्चन अगर बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास सामने क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इफ ए वेक्टर,
है ना, इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड द अल्फा एंड देन फाइंड द मॉड ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर। यानी उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कोई सा भी वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर का हमें मॉड निकालना है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, सिंपल सा मतलब। तो अगर हम इसका बोले देखें कि हमारे पास मॉड निकालना है, किस तरह का मॉड निकालेंगे वो चीज देखिए। तो मॉड निकालना का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड को निकालना। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सुनिए पहले वो हमें गिवन क्या दिया है पहले उसको देखिए। तो गिवन हमको दिया है ए वेक्टर, जो हमारे पास कितना हो गया वो हम बोलेंगे ए वेक्टर हमारे पास हो गया 2i प्लस कितना होगा 3j प्लस कितना हो गया 4k। ये चीज हमें दे रखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। अब मैं यहां से बोलूंगा कि हमें मॉड निकालना है, तो आप किसी भी चीज का मॉड निकालते हो मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो। कैसे निकालोगे, आई जे और के हमारे पास होता है, तो जब भी आई जे के हमारे पास होता है तो सिर्फ उसके मॉड का स्क्वायर कर लेते हैं सारे का, और उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो सारे का हम लोग क्या करो, पहले स्क्वायर करो फिर उस ऐड करो और फिर उसका रूट चढ़ा दो। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा ए का मॉड है। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हमारे पास हो गया 16। ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि ए का जो हमारे पास मॉड आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, यहां से देखेंगे तो हमारे पास आएगा 29 आ जाएगा, है ना। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब ऐसा समझो कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो जब आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे तो यहां से लिखना ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2i, है ना। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा 3j, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 4k। ये चीज हमारे पास आया। डिवाइडेड बाय क्या होगा उसका मॉड, तो मॉड हमारे पास कितना होगा रूट के अंदर 2, 9। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो चीज देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये क्लास 12 का देखिए, क्लास 12 का भी पूरा एकदम पीपीटी एकदम तैयार है ना। ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसे। ये क्लास 12 का है, ये आपका 11, ये 12 का है। तो उन लोग के लिए भी बना के रखे चुके हैं, उसको भी डिस्कस करना है अपने को, है ना। अब यहां से समझो ये चीज हमारे पास है ना। तो कुछ पार्ट हमारे पास 12 का हुआ था, तो हमको 12 तो पढ़ना नहीं, हमको पहले 11 पढ़ना है ना। तो जब आप 12 जाओ तो इतना याद रखना कि फिजिक्स के लिए बेस्ट चैनल कौन हो सकता है, फारूकी सर भाई फिजिक्स, है ना। ये चीज हमारे पास है। तो सबसे पहली बात देखिए, उसको क्या बोलेंगे, इफ टू वेक्टर इज गिवन a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द a प्लस बी एंड a माइनस बी। यदि हमें क्या करना है, a का वैल्यू दे रखा है और v का वैल्यू दे रखा है, और हमें पूछा है a प्लस बी हमारे पास क्या होगा और a माइनस में b हमारे पास क्या होगा, वो चीज पूछा है। ठीक है, तो गिवन क्या है उस चीज को देखिए। तो गिवन का अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो गिवन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो देखिए गिवन हमारे पास क्या हो गया। गिवन हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है। पहला वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यानी फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। तो फर्स्ट वेक्टर देखेंगे कि 2i, है ना, फिर हमारे पास क्या होगा 3j, और सेकंड वेक्टर हमारे पास जो होगा वो क्या हमारे पास होगा, वो हमारे पास बन गया 3i प्लस में पास कितना बन गया j। तो वेक्टर दे रखा है। अब हमें a प्लस b करना है, हमें a प्लस b का मॉड निकालना है। तो हमें अगर a प्लस b का मॉड निकालना है तो सिंपल सा ऐसा समझो कि जहां a दिया है वहां a रख लो, और जहां b दिया है वहां b रख लो, है ना। तो जहां पे a दिया है वहां a रखना है, जहां b दिया है हमें b रखना है। तो a हमें कहां दिया है वो चीज को देखिए। तो a हमें दिया है ये, वो हमारे पास कितना होगा 2i, और हमारे पास कितना होगा 3j। ये चीज दे रखा है, और प्लस में हमारे पास क्या होगा कि a रखने के बाद हम लोग को b रखना है। b हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास लिखेंगे, है ना, 3i प्लस हमारे पास कितना होगा j। अब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा 2, और ये कितना बन गया 3, तो कितना बन गया हमारे पास होगा 5i, है ना, 3, और हमारे पास हो गया j, वो कितना हमारे पास हो गया 4j, है ना। तो कितना हमारे पास हो गया 4j, तो यहां से लिखेंगे 4j। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मॉड निकालना है। तो जब भी हमारे पास a प्लस बी का मॉड निकालना होगा, यानी i क्लोज j आता है, तो सबका स्क्वायर करो, उसका ऐड करो, फिर उसका रूट चढ़ा दो। तो सबका स्क्वायर करो, तो सबका स्क्वायर का मतलब कितना होगा 5 का स्क्वायर, और कितना होगा 4 का स्क्वायर, और उसका हमने ऐड करके हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, है ना। तो यहां से अगर देखें तो कितना होगा हमारे पास होगा 25, और यहां से लिखेंगे 4, तो यहां से कितना हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 29। ये चीज हमारे पास आया।
तो दो वेक्टर का मोड अगर हम लोग दिखाना चाहिए यानी a प्लस बी लिखना होगा, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि a के जगह a का वैल्यू रखो, b के जगह b का वैल्यू रखो, फिर उसको ऐड कर दो। तो जब हम उसको ऐड करते हैं तो i और j के फॉर्म में आता है। तो जब भी हमें i और j के फॉर्म में आता है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, सेकंड वाले को स्क्वायर करेंगे, फिर उसका रूट चढ़ा देंगे। तो जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर 29 आ जाएगा। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें a माइनस में b करना है, तो जब हम a माइनस में b करेंगे वो चीज देखिए। तो जब हमें a माइनस में b करना है तो a का वेक्टर लिखो, v वेक्टर लिखो, फिर उसका a माइनस b करना है ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग का होगा कि a माइनस b लिखो, a माइनस हमारे पास का होगा b। a का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, a का वैल्यू अगर देखें तो ये है और b का वैल्यू ये है। तो a का वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास का होगा 2i है ना, प्लस में हमारे पास का होगा 3j। माइनस में देखेंगे तो यहां से देखो, तो माइनस की जगह अगर b लिखना होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 3i प्लस हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया j। अब यहां समझेंगे तो ये कितना होगा 2i 3j और यहां से लिखेंगे 3i हमारे पास क्या होगा j। ये चीज हमारे पास आया। तो यहां से लेंगे 2 माइनस में 3 होगा तो कितना होगा, माइनस में i। ये चीज हमारे पास आ गया माइनस में i, और ये कितना होगा प्लस में 3 और ये कितना हमारे पास होगा j। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, प्लस में 2j। ये चीज हमारे पास आया। तो माइनस में i प्लस में 2j ये हमारे पास आया, माइनस में b। अब इसका हमें मॉड निकालना है। तो जब हम इसका मॉड अगर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिए। तो जब भी हम लोग i और j का मॉड निकालना है तो उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। तो i का स्क्वायर करना मतलब 1 का स्क्वायर करना। क्यों, i हमारे पास एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 लिख लिया। फिर हम लिखेंगे 2 का हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हमारे पास हो गया 1, इसको लिखेंगे 4, तो हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर कितना बन गया, 5 बन गया। तो रूट के अंदर कितना आ गया 5। तो a प्लस b हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर 29 होता है। रूट के अंदर कितना बन जाएगा, रूट के अंदर हम लोग देखेंगे तो 29 होगा। और b के अगर देखेंगे हमारे पास a माइनस b तो रूट के अंदर कितना बनेगा, 5 बनेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, है ना। ये चीज देखिए, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है इफ ए वेक्टर इज गिवन, अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, इफ ए वेक्टर इज गिवन a इज इक्वल टू इतना एंड इतना इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यानी अगर हम ये चीज बोलेंगे कि a वेक्टर दे रखा है ना, और हमें क्या दिया है, बोला है कि ये एक वेक्टर है और इसका जो बोलेंगे ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है ना। उन्होंने क्या बोला, इफ ए वेक्टर इज गिवन a इज इक्वल टू 0.5i है ना, 0.8j प्लस में c इज ए यूनिट वेक्टर। यानी ये जो हमारे पास a है वो एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। तो सिर्फ हमें बताइए कि c का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं उस चीज को देखिए। तो मैं यहां से लिखूंगा कि गिवन हमारे पास क्या हो, पहले उसको देखो। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास हो गया गिवन। तो गिवन अगर हम लोग देखना चाहे वो हमारे पास क्या होगा, ये वेक्टर है ना, वो क्या होगा 0.5 i प्लस हमारे पास कितना होगा 0.8j प्लस हमारे पास बन गया c के, है ना, प्लस क्या बन गया हमारे पास हो गया c के, है ना, इज ए यूनिट वेक्टर, इज, है ना, ए यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास बन गया एक यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें यानी इसका मॉड निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे मतलब हम बात करना i का भी स्क्वायर करो, j का भी स्क्वायर करो और k का भी स्क्वायर करो, फिर उसका रूट चढ़ा दो। तो i का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर कर दो। फिर हमारे पास क्या होगा 0.8 का, है ना, फिर हम लोग बोलेंगे 0.8 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर हमें क्या करना है, c का स्क्वायर करना है। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हमारे पास कितना बन गया 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, फिर प्लस में होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा हमारे पास होगा 0.8। ये चीज हमारे समझ में, प्लस में क्या होगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1, है ना। 0.5 का मतलब क्या होगा 0.25, है ना। ये चीज आया 0. हमारे पास क्या होगा 25 और यहां से बोलेंगे तो 0.8 हमारे पास कितना होगा 0.64 इज प्लस में कितना होगा, प्लस में हमारे पास c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये उधर चला जाएगा तो कितना होगा c का स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखेंगे ये कितना बन गया c का स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये इधर जाएगा तो होगा हमारे पास कितना होगा माइनस। वो कैसे होगा देखिए, ये 16 है और यहां से देखेंगे हम लोग कितना बनेगा 16 और ये हो गया 80 और 80 कितना हो गया 89, है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 89, 0.89।
0 पॉइंट हमारे पास कितना है 89। अगर 0.89 में से अगर बोलेंगे हम लोग कितना चला जाएगा, 1 में से 0.89 चला जाएगा तो 0 पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 11। अब इसका हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल लेना है ना। तो यहां से अगर समझो कि जो सी का वैल्यू आता है 0 पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 11 है ना। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा 0.11। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझो, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला इफ ए वेक्टर इज गिवन, अगर हमें एक वेक्टर दिया है, इफ ए वेक्टर इज गिवन a इज इक्वल टू 0.5i प्लस में कितना होगा 0.8 प्लस में कितना होगा c इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें एक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग क्या बोले, हमको पता है ये प्रकार यूनिट वेक्टर है, तो हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड निकाला, और जब इसका मैग्नीट्यूड आता है वो एक प्रकार का यूनिट होता है, जिसका मतलब कितना होता है हमारे पास हो गया 1। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 से इक्वेट किया, तो सॉल्व करके हमारे पास ये चीज आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये क्या बनता है, सुनिए। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है पोजीशन वेक्टर व्हेन ए पॉइंट इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है ना, उसको समझने की कोशिश करो। तो देखो पोजीशन वेक्टर का सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट के या किसी एक चीज का लोकेशन को बताने को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा हमारे पास क्या है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज मान लो यहां से सिवान स्टेशन, तो यहां से सिवान स्टेशन अगर देखेंगे तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो हमारे रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि जो सिवान के ही आसपास जो मोहल्ला है या गांव है, अगर उससे पूछा जाए कि सिवान स्टेशन कितना है, तो कोई बोलेगा 4 किलोमीटर, कोई बोलेगा 5 किलोमीटर, कोई बोलेगा 6 किलोमीटर। इसका मतलब ऐसा समझिए कि सिंपल सा हम लोग ये चीज बोलेंगे कि जो किसी भी चीज की लोकेशन को बताता है, वो हम लोग किसी ना किसी ओरिजिन या किसी ना किसी रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से लोकेशन। लोकेशन यानी किसी भी एक ओरिजिन के हिसाब से, यानी किसी भी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी के लोकेशन को बताने को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे लोकेशन बोलेंगे। सिंपल सी मतलब है। तो अब हम लोग बोलते हैं इसका कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है किसी एक के रिस्पेक्ट में किसी का लोकेशन बताना या किसी का पॉइंट बताना। अब वो चीज देखिए हम लोग कैसे बोलते हैं, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास बन गया 0.0। अगर ये 0.0 बना है तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या बन गया एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर हमारे पास कितना होगा, इसके ऊपर हमारे पास होगा वाई एक्सिस, और इधर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये चीज हमारे पास बन गया। तो हमारे पास हो गया 3 एक्सिस। अगर ये चीज देखेंगे 3 एक्सिस का, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हम ये चीज बोल रहे हैं, मान ली ये जो चीज हमारे पास होगा वो स्पेस में है ना, ये एक लोकेशन है ना। यहां से बोलेंगे ये मान लेते हैं ए लोकेशन है। इस ए लोकेशन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई, और हमारे पास क्या बन गया जेड, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट जो लोकेशन है हमारे पास बोलेंगे एक्स वाई और जेड। तो ये आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास बन गया एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर, जिसका लोकेशन एक्स कॉमा वाई कॉमा और जेड कॉमा है। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसको क्या बोलेंगे 0,0,0, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन जाता है ओरिजिन, है ना। ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया ओरिजिन, और ये चीज हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर, है ना। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है जो हम लोग कहां से मिलाते हैं, हम लोग मिलाएंगे ओरिजिन से ए पॉइंट को। तो ये जो ए पॉइंट हमारे पास होता है उसका क्या होता है, लोकेशन है। तो ए का लोकेशन हमारे पास क्या बन गया, ए का लोकेशन बन गया एक्स वाई और जेड। अब इस चीज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात है कि जो पोजीशन वेक्टर हमें लिखना चाहिए, यानी जो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, है ना, तो यहां से हम लोग बोलना चाहें कि पोजीशन वेक्टर, तो जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन गया एक्स आई, है ना, वाई हमारे पास क्या बन गया जे, और हमारे पास क्या बन गया जेड बन गया, हमारे पास बन गया के, है ना। एक्स वाई और जेड ये हमारे पास क्या है, पोजीशन का लोकेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये तो सपोज मान लो हमारे पास वेक्टर बन गया, अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे मॉड के अंदर, यानी हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया जेड का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। तो ये क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर का मॉड है। अगर इसी पोजीशन वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो इसी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि पोजीशन वेक्टर और उसका मॉड, ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां से लिख लेंगे हमारे पास यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर का अगर देखेंगे तो क्या हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे इसका मर्ज बन गया, है ना। तो ये वेक्टर, तो वेक्टर हमारे पास कितना है, वेक्टर हम बोलेंगे एक्स आई प्लस में वाई जे, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास होगा एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में क्या होगा जेड के, ये चीज हमारे पास आया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो ये है वेक्टर और ये उसका क्या है, उसका हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड है। तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमारे पास क्या बन गया जेड एक्सिस। ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर और इसका बोल गया मैग्नीट्यूड और वो उसका हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। यानी चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पोजीशन का चेंज निकालो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे वो दोनों सेम होता है। जैसे चेंज इन पोजीशन निकालो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों का मतलब हम लोग सेम है। जब हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनीशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड एट डिस्प्लेसमेंट। यानी जो पोजीशन का चेंज होगा उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या तो हम लोग ये बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट पास बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एट डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग उस चीज को देखने वाले हैं कि चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सोचना है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि हमने एक ओरिजिन को कंसीडर कर लिया। ओरिजिन को कंसीडर करना मतलब 0,0 और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर बोले तो इधर हमारे पास कितना गया, इधर बोलेंगे हमारे पास बन गया, है ना, ये चीज हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस। और इसके ऊपर अगर हम लोग बोले तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। और इसके इधर अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या बन गया, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन हमारे पास एक्सिस हो गया। यानी अगर हम इसको बोले, इसको मान लेते हैं जेड और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वाई, है ना, ऐसे। अब हमारे पास पोजीशन का चेंज चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम इस चीज को क्या माने, ओरिजिन माने और हमको पोजीशन का चेंज है। तो यहां से अगर बोले कि ये मान लेते हैं पोजीशन हमारे पास है बी का, तो ये किसका पोजीशन है, बी का पोजीशन है। मतलब जो लोकेशन हमारे पास होता है बी, कोई ऐसा हमारे पास पॉइंट है जिसका ओरिजिन से जो लोकेशन है वो हमारे पास क्या बन गया, बी। और ये जो बोलेंगे इस, ये जो बी हमारे पास बना है ना, ये चीज हमारे पास बना, ये चीज, ये हमारे पास क्या बन गया, बी का लोकेशन है ना। तो यहां से बोलेंगे बी का लोकेशन जो हमारे पास हो गया एक्स वाई, x1 हमारे पास क्या होगा y1 और हमारे पास होगा z1, ये चीज हमारे पास आया है। तो लोकेशन ऑफ बी पॉइंट विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, x1 y1 और z1। अब हम ये चीज बोलेंगे कि लोकेशन हमारे पास बी का लोकेशन अगर बोले, है ना, ये बी का लोकेशन हो गया। और हम बोलेंगे यहाँ पर ए का जो लोकेशन है वो हमारे पास कितना होगा, x2 y2 और हमारे पास क्या हो गया z2, ये चीज हमारे पास है। तो एक बी का लोकेशन कितना होगा, x, y, z। और हम बोलेंगे ए का लोकेशन कितना होगा, है ना, ये चीज हमारे पास x2 y2 और z2, ये चीज हमारे पास है। x1 y1 z1 किसका है, हमारे पास वो बी का लोकेशन है। x2 y2 z2 हमारे पास किसका लोकेशन है, वो हमारे पास ए का लोकेशन है। अगर आपके पोजीशन का चेंज का बात करना चाहें तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, ए से उठ के हम लोग कहां चल जाएंगे, बी पे। तो ए से उठ के हम लोग बी पे चल जाते हैं। तो हम यहां से बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या बन गया, विथ रिस्पेक्ट टू अगर बोले हमारे पास बन गया बी। तो यहां समझो इसको हम लोग क्या बोले, पोजीशन ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ बी। तो जब हम लोग पोजीशन ऑफ ए, बी से पोजीशन ऑफ ए पे आते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे समझिए दो कोऑर्डिनेट है ना, पहला ये, तो बी हमारे पास क्या है, बी का लोकेशन होता है इस ओरिजिन से। फिर से समझो, हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, है ना। तो बी बोलेंगे हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर, ये किससे है, इस ओरिजिन से है। तो हम बोलेंगे आरबी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, 0,0,0, है ना। अब यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बोलेंगे हमारे पास ए का पोजीशन है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर वी इस ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इस ओरिजिन से, और ये जो चीज हमारे पास होता है इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का अगर हम बात करना चाहें वो चीज हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास होता कितना है, तो इसको अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, यहां से अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, देखिएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल लॉ।
अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ हमको सिंपल सा बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर से, है ना, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो, और जो हेड हेड और टेल टेल मिलाता है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करो, तो जो हमारे पास थर्ड वेक्टर होता है यानी थर्ड साइड होता है वो उन दोनों का क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है। तो मैं यहां से बोलूंगा ये जो बी हमारे पास है ना, वी वेक्टर, है ना, तो यहां से हम लोग बोलना चाहें कि ये जो बी हमारे पास है वो क्या बन गया, वी वेक्टर यानी पोजीशन ऑफ ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए। तो यहां से अगर बोले पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का बात करें, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का बात करें, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी। ये चीज हमारे पास आया, यानी कहने का मतलब है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन लिखना होगा तो ऐसे निकालते हैं। तो पोजीशन का चेंज हमारे पास क्या होता है, देखिए ना, पोजीशन का चेंज अगर हम बोलना चाहें, है ना, पोजीशन का चेंज या चेंज इन पोजीशन अगर हम बोलना चाहें, है ना, चेंज इन हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहें, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा आर, है ना, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा आर। तो डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो डेल्टा आर हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ वन माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ टू, है ना, पोजीशन ऑफ टू माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ एन। ये चीज हमारे पास होगा चेंज इन पोजीशन। या फिर हम इसी चीज को बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ बी माइनस में कितना होगा, पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ बी माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ, नहीं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पोजीशन ऑफ हमारे पास क्या होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये पोजीशन ऑफ ए माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी। ये चीज हमारे पास आया है ना। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब ऐसे समझो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज निकालने को क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी चेंज का मतलब हमारे पास क्या होता है, फाइनल, है ना, फाइनल माइनस, है ना, फाइनल माइनस हमारे पास क्या होगा, इनिशियल। ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया इनिशियल। ये हमारे पास क्या बन गया, इनिशियल, इनिशियल। तो ये हमारे पास बन गया इनिशियल, ये हमारे पास बन गया फाइनल। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनल से हम लोग क्या निकालेंगे, इनिशियल को हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। तो सबसे पहले ए का निकालो और फिर वी का निकालो। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज बोलो, या फिर हम इस चीज को क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन, है ना, यहां से यहां चला जा रहा है तो चेंज इन पोजीशन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन, हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, है ना। चेंज इन हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब ये चीज हमारे पास बन गया चेंज इन पोजीशन, और ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ए वन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि फाइनल पोजीशन को लिख लो। फाइनल पोजीशन को कैसे लिखेंगे, इसको यहां से लिखेंगे। तो फाइनल पोजीशन ये हमारे पास हो गया, तो लिखेंगे x2i प्लस में कितना होगा, y2j प्लस हमारे पास कितना होगा, z2 हमारे पास बन गया k। तो वो x2i, है ना, प्लस में y2j प्लस में हो गया z2k। अब इसका हमें चेंज है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल। और इनिशियल अगर देखें तो हमारे पास बन गया ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वो क्या था, x, है ना, x1i y1j प्लस में कितना होगा, है ना, z1, है ना, के बन गया। तो यहां से समझो कि फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल, ये क्या है, इनिशियल। तो इनिशियल से कहा जाता है फाइनल। अगर हमें चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। अब यहां से बोलेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन अगर दे तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, वो चीज देखिए। ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजीशन हेतना टू हेतना देन फाइंड द चेंज इन पोजीशन। अगर पार्टिकल हमारा 3,1 से उठ के 7,73 पे जाता है तो चेंज इन पोजीशन हमारे पास कितना होगा, वो चीज निकालना है। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब ऐसे समझो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, सुनिए। तो चेंज इन पोजीशन लिखना होगा, है ना, चेंज इन पोजीशन का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, चेंज इन पोजीशन का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हम लोग लिखेंगे क्या होगा, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस में क्या होगा हमारे पास हो गया, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस में क्या होगा हमारे पास हो गया, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से हम लोग क्या कर सकते हैं,
इनिशियल पोजीशन को घटा दो, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें चेंज इन पोजीशन निकालना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन पोजीशन आता है। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि सबसे पहली बात आप एक ओरिजिन को कंसीडर करो। क्यों, ये जो आई कैप है जे कैप है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आई कैप जे कैप हम लोग निकालते हैं किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां से बोलूंगा ये हमारे पास हो गया 0,0, एक हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में है, एक हमारे पास एक्सिस इधर डायरेक्शन में है और एक एक्सिस हमारे पास इधर डायरेक्शन में है। तो मैं इस चीज को बोलता हूं एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो या फिर इसको बोलेंगे हम लोग जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट को देखो, तो सबसे पहली बात है कि हम यहां से बोलेंगे 0,0,0, ये चीज हमारे पास क्या बन गया 0,0,0, मतलब ये ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो पोजीशन को लिखते हैं। सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास बन गया R1, तो ये हमारे पास क्या होगा फर्स्ट पोजीशन, ये हमारे पास क्या बन गया सेकेंड पोजीशन, इसको लिखे हम लोग क्या होगा R2। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हमारे पास हो गया सेकेंड, है ना। ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन है इतना, तो जो फर्स्ट का पोजीशन हमारे पास है वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो हमको देखा 3 1 1, है ना। तो यहां से लिखेंगे 3 1 1, ये चीज हमारे पास हो गया। सेकेंड का जो पोजीशन है वो हमारे पास कितना बन गया, वो बन गया 7 7 और हमारे पास क्या बन गया 3, ये चीज हमारे पास हो गया सेकेंड का पोजीशन। तो ये फर्स्ट का पोजीशन है, ये सेकेंड का पोजीशन है। तो जब हम चेंज इन पोजीशन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो यहां से जब हम इसको ऐसे मिलते हैं तो पोजीशन का चेंज आता है। पोजीशन का चेंज का मतलब ऐसा समझो कि R2 माइनस हमारे पास हो गया R1, तो R2 माइनस R1 को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड पोजीशन, R2 माइनस R1 जो होता है हमारे पास होता है चेंज इन पोजीशन। तो मैं यहां से लिखूंगा कि चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा डेल्टा, है ना, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर, ये क्या हमारे पास होगा डेल्टा आर। और ये जो डेल्टा आर हमारे पास होता है वो हमारे पास होगा कि फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस में हमारे पास क्या होगा इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, मतलब हम ये बोलेंगे कि डेल्टा आर जो हमारे पास होगा यानी चेंज इन पोजीशन R2 माइनस हमारे पास क्या होगा R1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हमें R2 निकालना होगा, तो यहां से अगर हम लोग R2 निकालना चाहें तो R2 को ना ये हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, x में हमारे पास हो गया 7, y में है 7 और 3 में कितना होगा हमारे पास हो गया 3। तो यहां से लिखे हम लोग क्या होगा कि 7i प्लस में कितना होगा 7j प्लस में हमारे पास क्या होगा 3k, ये चीज हमारे पास हो गया R2। R1 का अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा 3i प्लस में हमारे पास क्या होगा 1j प्लस हमारे पास कितना होगा 1k, ये चीज हमारे पास आ गया। अब ये बोलेंगे फाइनल, ये कितना होगा पास इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये हमारे पास बन गया फाइनल। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा 3i प्लस हमारे पास कितना होगा 7j प्लस हमारे पास कितना होगा 3k, ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब इसको हम लोग माइनस करना चाहें, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, हम लोग लिखेंगे 3i, है ना, प्लस में हमारे पास क्या होगा, प्लस में हम लोग j और फिर हमारे पास कितना होगा प्लस में हमारे पास बन गया k, ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब यहां से देखिए तो फर्स्ट वाले को उसको और फिर उसको, मैंने i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, नहीं इसको और इसको हम लोग क्या करें माइनस करेंगे, इसको हम लोग यहां से माइनस करेंगे। जब हम इसको यहां से माइनस करेंगे तो कितना होगा 3i प्लस कितना होगा 7j प्लस कितना होगा 3k। अब यहां से बोलेंगे तो कितना होगा 3i, है ना, हमारे पास क्या होगा ये बन गया j और यहां से लिखेंगे हम बन गया k। तो यहां से देखिएगा ये कितना होगा 7 और ये कितना होगा 3, तो कितना बन जाएगा 4i, ठीक है, ये बन गया 7 और ये कितना होगा -1, तो ये कितना बन गया 6j। अब यहां से इसको हम लोग बोलेंगे माइनस, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया 2k। तो ये बन गया हमारे पास हो गया चेंज इन पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या बन गया चेंज इन पोजीशन। अगर यह से तुमसे पूछा जाए कि जो चेंज इन पोजीशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो सिंपल सी बात, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉड निकाल लो। तो जो मॉड को निकालोगे वही हमारे पास चेंज इन पोजीशन। तो इसका मॉड निकालना होगा तो क्या करो, है ना, सबका स्क्वायर करके और ऐड कर दो, सबका स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दो, उसको क्या मिल जाएगा हमारे पास मॉड मिल जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो डेल्टा आर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि डेल्टा आर लिख लो, फिर डेल्टा आर का आपको क्या लिखना है
मॉड लिख लेना है ना। तो डेल्टा आर लिख लो, फिर डेल्टा आर का करना आपको मॉड लिखना है। तो यहां से बोलेंगे यूनिट वेक्टर जो हमारे पास आ रहा चेंज इन पोजीशन का, तो आपको क्या लिखना है, चेंज इन पोजीशन लिख लो, और फिर उस चेंज इन पोजीशन का हमने क्या निकालना है, मॉड निकालना है। वो चीज हमारे पास है, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर।